एक समय था जब धरती पर डायनासोरों का राज था। उन्होंने लगभग 14 करोड़ वर्षों तक इस धरती पर शासन किया। डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थीं। इनमें से कई शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी थे और कुछ डायनासोर अत्यंत शांत स्वभाव के थे और कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे सफल प्राणी थे। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ? वह कौन सी घटना थी जिसने उनका नामो निशान मिटा दिया? आइए जानते हैं धरती पर डायनासोर का अंत और इंसानों की उत्पत्ति के बारे में। ये जानने के लिए हमें लाखों वर्ष पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस आखिरी दिन को करीब से देखना होगा। तो चलिए आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे चलते हैं। लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जलवायु सामान्य थी। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। ऊंचे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवा और चारों ओर डायनासोरों के चिल्लाने की आवाजें आ रहे थे। जब ये सभी डायनासोर प्रजातियां पृथ्वी पर आराम से अपना जीवन जी रही थीं, तो उनकी किस्मत 10 लाख साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। 10 लाख साल पहले एस्टेरॉयड का एक छोटा सा टुकड़ा सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था। यह पृथ्वी से लगभग 200 मिलियन मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से टकराता है। इस टक्कर से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और एस्टेरॉयड बेल्ट से निकलकर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद डायनासोर पृथ्वी से खत्म नहीं होते। अगर यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से टकराया होता, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चंद्रमा के बेहद करीब से गुजर गया। 40 किलोमीटर व्यास वाला यह एस्टेरॉयड हर सेकंड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आया, तो इसकी गति अचानक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। जैसे ही यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, घर्षण के कारण वह भयानक आग के गोले में बदल गया। यह इतनी तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था कि इसने केवल 4 मिनट में अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि पृथ्वी से टकराने से पहले ही इस धधकते आग के गोले को देखकर हजारों जीव जंतु पूरी तरह से अंधे हो गए थे। कुछ ही मिनटों में ये एस्टेरॉयड जमीन से टकरा जाता है। इस टक्कर का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बमों के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही पृथ्वी की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टक्कर वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे की सारी धातु और पत्थर आकाश में धूल के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट और 40 सेकंड के बाद जमीन के टकराने से पृथ्वी के चारों ओर 12 तीव्रता की भूकंपीय लहरें उठने लगी। इससे समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठी और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को प्रज्वलित कर दिया, जिसके कारण हर जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। इस भयानक विस्फोट में विकिरण की मात्रा इतनी बढ़ गई कि 800 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी जीव जंतु जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर तो जमीन पर खतरे से तो बच गए, लेकिन विस्फोट के कारण लाखों टन धातु की धूल और पत्थर अंतरिक्ष में चले गए। ठीक 40 मिनट बाद वे आग के गोले के रूप में पृथ्वी पर बरसने लगे। इसके कारण उड़ने वाले डायनासोर भी इसके शिकार हो गए। उसी समय 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बड़ी धूल भरी आंधी आ रही थी, जो धरती के दूसरी ओर मौत लेकर आ रही थी। धूल के बादल कई किलोमीटर तक घने थे। इसके कारण सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने के कारण पृथ्वी पर मौजूद लगभग सभी पौधे जलकर राख हो गए। विस्फोट के 90 मिनट बाद पृथ्वी का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। इस वजह से विस्फोट के क्षेत्र से मीलों दूर मौजूद डायनासोर भी इस गर्मी से नहीं बच सके। इस महाप्रलय के बाद 25 किलो से ऊपर के सभी जीव मर गए और केवल बिलों में रहने वाले छोटे जीव ही जीवित बचे। इन प्राणियों ने जीवित रहने के लिए बहुत संघर्ष किया। उन्हें जो कुछ भी मिला उसे खाकर जीवित रहे। लाखों साल बाद धीरे धीरे पृथ्वी फिर से सामान्य होने लगी और नए पेड़ पौधे फिर से उगने लगे। धरती पर जो जीव जंतु बचे, उनमें से अलग अलग प्रजातियां उभरी। उनमें से कई जीव जंतु ऐसे भी थे जिनके हाथ पैर हमारे जैसे थे। उनके शरीर में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगे और वे अब सीधे खड़े होकर चलने लगे। इस प्रलयकारी घटना ने स्तनधारियों के उदय और अंततः हमारी अपनी प्रजातियों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया।